चैप्टर का नाम है द स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील। एक ऐसा नींद जिसने मेरे स्पिरिट को सील कर दिया, मेरे धड़कनों को रोक दिया। पोम स्टार्ट होता है जब ऑथर कहते हैं कि एक टाइम था जब मैंने एक नींद से मुलाकात की, जब वो उस नींद ने मेरे नज़रियों को ओपन किया, मुझे लाइफ के हार्श रियलिटी से कनेक्ट किया। अब ये रियलिटी क्या है इस पोम में हमें समझ में आएगा। उनको लगता था कि जिससे भी वो प्यार करते हैं वो टाइम और डेथ से अलग था, जो कि हम सब मानते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें या अपने नियर बाई लोगों की बात करें जिससे हम बहुत अटैच हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, क्या हम उनके डेथ के बारे में सोच भी सकते हैं? डर लगता है। एग्जैक्टली ऑथर का भी यही था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतने ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतने डीप रिलेशन में थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे दैट वन डे शी विल डाई, एंड शी डेड। शी वॉज मॉर्टल एट लास्ट। एक ऐसी नींद, स्लम्बर ऐसा नींद के बारे में नहीं है। स्लम्बर का मतलब होता है नींद, लेकिन ये नींद नॉर्मल नींद नहीं है, ये मौत थी उस लड़की की। सेकेंड स्टैंजा में ऑथर बोलते हैं कि शी इज़ गॉन, चली गई वो। उस तरह से नहीं चली गई बट एक्चुअली चली गई। पोइट नहीं बात करते हैं कि मैंने कोई ड्रामेटिक वे में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं नहीं रोया, मैं नहीं चिल्लाया, आई डिडंट आस्क अ क्वेश्चन व्हाई डिड यू लीव मी इन मिडल, बट व्हाट आई डिड वाज I was emotionless. I didn't accept it. I couldn't accept it. मेरे को पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है कि I was in a situation where I loved someone and I lost her forever. I won't even have a glance at her face. क्योंकि इसे या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। इसके बाद ये कैरेक्टर मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जिसको मैं सब कुछ मान चुका था। ऑथर बोलते हैं कि अब वो इस अर्थ का पार्ट हो चुकी है। ये अर्थ उसे अपने अंदर संभालेगा और अपने साथ ही मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अपने साथ घुमाता रहेगा। ये या तो पत्थर बन जाएगी या फिर एक एनर्जी के फॉर्म में घूमती रहेगी, और ये एटर्नल साइकिल है, वो इससे कभी दूर नहीं हो पाएगी और इसी में वो रह जाएगी। वो अपने पेन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि मैं बहुत सैड था, मैं बहुत रोया, मैं बहुत गुस्सा किया मैंने, नहीं। वो ये बताते हैं कि वो लड़की ह्यूमन सफरिंग और टाइम से बंधी हुई थी। और एक्चुअली जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनके वर्ड्स वो बताते हैं चली गई वो, लेकिन वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी नेचर है। पहले भी नेचर थी, किसी और फॉर्म में रही होगी, अब एक फॉर्म चेंज किया और फिर वो चली गई किसी और फॉर्म में। लास्ट के दूसरे अंदाज में वो बताते हैं अपनी ग्रीफ, एक्सेप्टेंस और एक इवन होप के एक टच को। ये रिलेटेबल है क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स या फिर कैरेक्टर को भी खोने वाले हैं, और हो सकता है आप ऐसा कर चुके हैं। सो ये जो फीलिंग है वही आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है ओवर टाइम। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि नेचर ने एक आंसर दिया था कि वो बहुत पावरफुल है, और जिसे भी आप कहते हो कि ये अपना है, ये अपना है, ये एक्चुअली नेचर को बिलोंग करता है। एंड वन डे इट विल टेक दिस फ्रॉम यू। इफ यू वोंट प्रोवाइड, इट विल स्नैच फ्रॉम योर ओन हैंड्स एंड यू विल डू नथिंग but just to see that, nothing more than that. ये बताता है कि अर्थ, रॉक, मोशन, ये सब पावरफुल है। हम कोई पावर पोजेस नहीं करते, फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, स्पिरिचुअली नहीं, फाइनेंशियली नहीं, नहीं पोजेस करते। पावर नेचर में है, वो बहुत पावरफुल है। पोम बहुत ही क्वाइट फीलिंग के साथ भरा हुआ है, एक डीप लव की बात करता है, और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पेन, ऑथर बात करते हैं नेचर की, जो कि बहुत यूनिक है। आई एम प्रेटी श्योर कि इस चैप्टर से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आए, एटलीस्ट अगर हाई लेवल हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस भी आए, आप आराम से डील कर लोगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है। ऐसा कोई और चैप्टर हो विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन विजन स्पोकन इंग्लिश, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. All you have to do is just comment that down and I'll definitely make a video upon it. Till then, take care of yourself. Have a good day. One sentence at a time. Business Spoken English.